ग्रैंड अलायंस मेट्रोपॉलिटन कोयटा के सदर नेमतुल्लाह कुर्द के घर पर रात 3 बजे के करीब पुलिस की जानिब से छापा मारा गया। घर के चादर और चार दीवारी की पामाली की गई। पुलिस की 4 के करीब गाड़ियों ने घर जाकर बच्चों को जद्दोकोब करके इनको यरगमाल बनाया। बच्चों को नाजेबा अल्फाज और गालम गलोच और पूछ गुछ किया कि दहशतगर्द कहाँ हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन गुज़श्ता कई अरसे से कोयटा की शहर की सफाई और आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशां हैं। हमारे जितने भी मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाह आज तक यकम तारीख पर नहीं दी गई और ना दी जा रही है। पिछले साल से आज तक रिटायर मुलाजमीन की एक पेंशन की अदायगी बाकी है। अगर यहाँ लोग निकलते हैं उन्हें ब्लैकमेलर किसी और लफ्ज़ों से पुकारा जाता है। हमें समझ नहीं आती है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब कोयटा शहर को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ग्रैंड अलायंस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मुलाजमीन की हक तलफी और उनके मसाइल हल करने के लिए हर फोरम पर कोशां हैं। हमने 12 मसाइल की निशानदेही की है, लेकिन आला हुकाम टाल मटोल से काम ले रही है। गुज़श्ता रोज़ ग्रैंड अलायंस मेट्रोपॉलिटन कोयटा के सदर नेमतुल्लाह कुर्द के घर पर रात 3 बजे के करीब पुलिस की जानिब से छापा मारा गया। घर के चादर और चार दीवारी की पामाली की गई। पुलिस की 4 के करीब गाड़ियों ने घर जाकर बच्चों को जद्दोकोब करके इनको यरगमाल बनाया। बच्चों को नाजेबा अल्फाज और गालम गलोच और पूछ गुछ किया कि दहशतगर्द कहाँ हैं। बताया जाए कि इन अल्फाज से नवाजने वाले कौन हैं, किसकी आशीर्वाद हासिल है। इस तरह अल्फाज से हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरू हुई है। अगर इसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा या कोई और केस है तो बताया जाए, लेकिन ऐसे मनफी हथकंडे इस्तेमाल करने से हम खौफज़दा ना थे और ना होंगे। हमारी तंजीम के सदर के ख़िलाफ़ मनफी हथकंडे इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ तंजीम हाजा कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखती है। मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, हम मुतालबा करते हैं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर, मुतलका थाना और दीगर ज़िम्मेदारान अफसरान से पूछा जाए कि घरों की तकद्दुस की पामाली और दहशतगर्द के नाम से पुकारने वाला कौन है। मोअज़्ज़िज़ सफ़ी हज़रात, गुज़श्ता रोज़ एडमिनिस्ट्रेटर ने कोयटा ने सोशल मीडिया पर और अखबारात में एक बयान जारी किया है कि कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को यूनियंस ने यरगमाल बनाया हुआ है। इस बयान में कोई सदाकत नहीं है, जबकि कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को निजी कारी के हवाले करने से कोयटा तबाह हाल कर दिया गया है। मीडिया पर गलत बयानी से काम लिया जा रहा है, जिसकी हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, एडमिनिस्ट्रेटर साहब मीडिया पर आकर बताएं कि किस यूनियन ने मेट्रोपॉलिटन को यरगमाल बनाया है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से यूनियन के साथ साथ हमारे इदारे की साख पर मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन गुज़श्ता कई अरसे से कोयटा की शहर की सफाई और आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशां है, लेकिन गुज़श्ता महीने 14 अगस्त को नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी व एडमिनिस्ट्रेटर ने कोयटा शहर की सफाई को बेहतर अंदाज में करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को निजकारी की तरफ ले जाकर बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। लेकिन आज 25 दिन गुजरने के बावजूद मुलाजमीन अफसरान को मालूम नहीं हो रहा कि मुआहदा किस कानून साजी के तहत किया गया है। मुलाजमीन और अफसरान परेशान हैं कि इस बारे में हमें तनख्वाह मुतलका ठेकेदार या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन देगी, क्योंकि सॉल्ट वेस्ट की जानिब से अभी तक कोई अफरादी कुव्वत नज़र नहीं आ रही। जो मशीनरी और अफरादी कुव्वत सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट ने माहदे में लिखा है, इस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया गया। गुज़श्ता 25 दिनों से प्राइवेट कंपनी मेट्रोपॉलिटन की फ्यूल और मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। इस सारी सूरत हाल से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सदर साहब के घर पर पुलिस का छापा है, ये तो समझ से बालातर है। ज़ाहिर है कि उसने तमाम यूनियंस को कहा कि ये जी उन्होंने यरगमाल बनाया है। हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया ये है कि अगर यहाँ लोग निकलते हैं उन्हें ब्लैकमेलर किसी और लफ्ज़ों से पुकारा जाता है। हमें समझ नहीं आती है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब कोयटा शहर को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोई आर्डर करते हैं तो अगले दिन ही उस पर दोबारा उसी अपने आर्डर को ऊपर दूसरा एक आर्डर करके पहले वाले आर्डर को कैंसिल कर देते हैं। मतलब ये एक मछली बाज़ार का जो सिलसिला मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में शुरू है, इससे पहले बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई रवैया इख्तियार नहीं किया। कम से कम उन्होंने अपने किए हुए फैसलों को महीने 2 महीने के बाद वक्त की नज़ाकत के साथ, हिकमत अमली के साथ चेंज किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारे सदर साहब के घर पर जो छापा लगाया गया है, ये गैर कानूनी इकदाम किया गया है।
اگر ہم نے جیسے کہا ہے کہ اگر ہمارے صدر صاحب کے پاس کوئی کے خلاف ایف آئی آر ہے یا کوئی اور غیر قانونی اقدام کیا گیا ہے تو اس کی ہمیں وضاحت دی جائے. ہمارے صدر صاحب کے بچوں کے ساتھ زد و کوب کیا گیا، ان کی بچیاں گھر میں تھیں، ہمارے صدر صاحب خود گھر پر نہیں تھے. جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ ناقابل برداشت بھی ہے، اور ہم جتنی اس کی مذمت کریں وہ کم ہے. جہاں تک آپ نے پہلی پریس کانفرنس، وہ ظاہر ہے ہم نے گرینڈ الائنس جب بنایا تھا تو ہم نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی. اب جو ہم نے جمعے والے دن احتجاج کیا ہے یہ تمام حالات ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو ہم تو یہی سمجھتے کہ جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ غیر قانونی ہے، اور مطلب یہ کہ ہمارے یہاں جو بلوچستان کی روایت ہے وہ اس کی بھی پامالی کی گئی ہے. نجکاری کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب حالات ٹھیک نہ ہوں. دیکھیں میٹروپولیٹن کارپوریشن واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو ہمیشہ پورے پاکستان میں صفائی کے حوالے سے دوسرے نمبر پر آتا ہے. اچھا میں نہیں سمجھتا کہ مطلب ابھی آپ اگر جو ہماری آج جو سالٹ ویسٹ مینیج کمپنی نے جب کوئٹہ کو نجکاری کے حوالے کیا جا رہا تھا تو اس پر ایک ریسرچ کی تھی کہ کوئٹہ میں کم از کم 5 سے 6 ہزار ملازمین خاکروب ہیں، وہ آبادی کے تناسب سے کوئٹہ پر ملازمت میں رکھنے چاہیے. لیکن پھر بھی کوئی 400-500 ہمارے پراپر ملازم تھے اور 1400 ہمارے پاس کچے ملازمین تھے جن کے ساتھ ہم لوگ نے کوئٹہ کے شہریوں کو اچھی صفائی دی ہے. پھر اس کے باوجود ہم بار بار تنظیم اعضاء نے یہ مطالبہ کیا کہ جی آپ آبادی کے تناسب سے کوئٹہ کے اندر خاکروبوں کا انتخاب کریں، لیکن صد افسوس کہ حکومت نے وہ انتخاب کرنے کی بجائے نجکاری کا انتخاب کر لیا جو کہ سراسر غلط ہے. اور پورے پاکستان میں یہ مطلب گارنٹی ہے کہ پورے پاکستان میں نجکاری کہاں بھی کسی ادارے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے.